भाई दोस्तों, जब भी दिवाली की सफाई होती है ना तो पूरा कमरा अस्त व्यस्त हो जाता है। तो मेरे कमरे का भी यही हाल था। साथ ही साथ मेरी जो वर्किंग टेबल है वो भी पूरी तरह अस्त व्यस्त हो चुकी थी। तो अगर वो व्यवस्थित ना हो तो काम करने में बड़ी मुश्किल होती है और मन भी नहीं लगता है। तो मैंने सोचा कि चलो इसे क्लीन किया जाए, साफ़ किया जाए ताकि मैं अपना काम कर सकूं। तो सबसे पहले मैंने व्हीलचेयर से मैं नीचे उतरी। नीचे बैठी मैं ज़मीन पर, और जो नीचे का सेल्फ़ था उसे साफ़ करा, मैंने क्लीन किया क्लीनर की मदद से। और मेरी जो टेबल है वो वाइट कलर है उसका, तो वो बहुत जल्दी गंदी दिखती है। तो मुझे लगा कि इसको जल्दी साफ़ करना ज़्यादा ज़रूरी है, वरना वो और बुरी लगेगी। नीचे वाला सेल्फ़ तो मैंने रेडी कर लिया था, उसे क्लीन कर लिया था, उसके बाद रिकॉर्डिंग की थी। मैंने सेकंड सेल्फ़ साफ़ किया, अपनी डायरियाँ को व्यवस्थित करके रखी। और कुछ बुक्स हैं मेरी जो मैंने यहाँ पर रखी, क्योंकि मैं यहीं से इनको लेकर रीड भी करती हूँ बुक्स को। ये बुक्स जो हैं वो सिर्फ़ इतनी सी नहीं है, मेरे पास बहुत सारा कलेक्शन है, पूरा एक मतलब अलमीरा भरा है बुक्स से। मुझे बुक्स पढ़ना काफ़ी पसंद है, क्योंकि बुक्स जो होती हैं मुझे ऐसा लगता है कि किसी एक व्यक्ति ने अपनी पूरा जीवन की जो भी सीख है उसमें उसने दिया है। हमें पूरा जीवन में कुछ कहते हैं कि सीखने के लिए हमें पूरा जीवन लग जाता है, पर अगर बुक्स को पढ़ा जाए ना तो वो हम जल्दी सीख सकते हैं। तो इसलिए मैं बुक्स पढ़ती हूँ, मुझे बुक्स पढ़ना काफ़ी पसंद है, बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। अब मैंने कैमरे को ऊपर रखा ताकि मैं जब ऊपर ये टेबल की सफाई करूं और व्यवस्थित करूं तो आप लोग इसे देख सको। मैं अपनी रिकॉर्डिंग खुद ही करती हूँ, सेल्फ़ किसी की मदद नहीं लेती, क्योंकि मुझे इंडिपेंडेंट रहकर काम करना काफ़ी पसंद आता है। तो बस मैंने थोड़ा थोड़ा करके, एक एक दो दो करके मैंने सामान उठाना शुरू किया अपनी टेबल से, ताकि टेबल पर जो भी धूल और डस्ट है उसे मैं अच्छे से क्लीन कर सकूं। और जो भी सामान है उस पर भी काफ़ी धूल हो चुकी थी। मेरे टेबल पे भी कुछ बुक्स रखी रहती हैं, तो उन पे भी काफ़ी धूल आ चुकी थी, क्योंकि घर में जब सफाई होती है तो घर से काफ़ी धूल गर्द जो होती है, डस्ट होती है, वो हमारे बाकी के सामान पर हो ही जाती है। तो मैंने इन्हें साफ़ किया, क्योंकि मुझे गंदा अच्छा पसंद नहीं आता है। और बस मैं अपनी बुक्स को लेकर उन्हें रखने जा रही थी कि मेरी नज़र अचानक पड़ी कि सामने बुक्स के नीचे पैसे रखे हुए थे। मैं अक्सर पैसे रख कर भूल जाती हूँ, और यही भूले हुए पैसे जब मुझे मिलते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होती है। ऐसा लगता है जैसे कोई खजाना मिल गया, और मैं बहुत खुश हो रही थी इन्हें देखकर। अच्छा लगता है, ऐसी छोटी छोटी चीज़ों में ही खुशियाँ होती हैं। तो मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था, मुझे लग रहा था शायद मैं अपने लैपटॉप को उठाकर नहीं रख पाऊँगी दूसरी जगह, उसके लिए मुझे अपने भाई की या घर में किसी की हेल्प लेनी पड़ती थी। पर इस बार मैंने ये कर दिखाया, जिसके लिए मैं अपने डॉक्टर, जो मेरे डॉक्टर हैं होम्योपैथिक डॉक्टर, जो कि मुझे मेरे मेडिसिन मुझे देते हैं। मेरे जो मसल्स हैं वो काफ़ी वीक हो चुके थे, और मुझे एक बीमारी है जिसमें रीढ़ की हड्डी तिरछी हो जाती है, जिससे मैं बैठने में कंफर्टेबल नहीं होती हूँ। तो पर मैं बहुत खुश हुई, मुझे अच्छा लगा कि मैंने अपना लैपटॉप खुद उठा कर रखा, क्योंकि अगर वो मेरे हाथ से गिर जाता तो सब मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। पर मैं उनको बहुत बहुत थैंक यू कि वो उन्होंने मेरे लिए इतना किया है, उनकी मेडिसिन से मुझे इतना फ़ायदा हुआ है। और साथ ही साथ ये भी एक फ़ायदा हुआ है कि पहले मैं बेल्ट का यूज़ करती थी, आज मुझे बेल्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लगाती हूँ, कभी कभी लगाती हूँ, पर अब ज़्यादातर मुझे उसकी ज़रूरत नहीं होती है। बिना बेल्ट लगाए ही बैक सपोर्ट के मैं अपना काम कर लेती हूँ। और ये देखिए, मैंने पूरी टेबल क्लीन कर ली, लैपटॉप को थोड़ा सा डेकोरेट किया है। ये जो चांदी की आप पत्ती, 3 पत्ती देख रहे हैं, ये बेलपत्र है जो मुझे द्वारिका से, नागेश्वर धाम से मिला है। शिव जी का आशीर्वाद है, पंडित जी ने मुझे दिया था। तो मैंने सोचा क्यों ना इसे अपने काम के साथ जोड़ा जाए, तो उनके आशीर्वाद के रूप में मैंने यहाँ रखा। और मुझे मोर पंख मिल गए थे, मुझे अच्छा लगा, मैं भगवान कृष्ण को भी मानती हूँ, तो ये